जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी को भादो मास पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे। हिंदू धर्म में भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दिन गंगा स्नान दान करने से सबसे उत्तम माना जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस साल भाद्र पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 को पड़ रही है। हालांकि इसका व्रत 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। भादो की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं भादो पूर्णिमा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में, तथा आप सभी सुनेंगे भादो पूर्णिमा 32 पूर्णिमा की व्रत कथा। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2024 11:44 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 सितंबर सुबह 8:04 पर होगी। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:33 से लेकर 5:20 तक रहेगा। पूर्णिमा पे सुबह 9:11 से दोपहर 1:37 तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ योग रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय समय शाम को 6:03 पर होगा। इस समय में चंद्रदेव की पूजा करना शुभ योग होगा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर माँ लक्ष्मी का चंदन, फूल, अक्षत, तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। फिर भाद्र पूर्णिमा की कथा का पाठ करें और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सनातन धर्म में भाद्र पूर्णिमा विशेष ही खास महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती लोक का विचरण करती हैं और अपने साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब सुनते हैं धनदायक और संतानदायक 32 पूर्णिमा की व्रत कथा, जो कि माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि माँ यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सब विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से बहुत दुखी रहते थे।
एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनुषण ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान न होने से आपके घर में भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी धर्म का पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी जी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उससे चंडी माँ की आराधना की और उपवास किया। चंडी माँ ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगी। जितना तुम्हारा समर्थ हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मणी सुबह उठी तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उसमें फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद ही वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे के अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह भी बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके, वह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा
और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ही देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया और बाद में अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने अपनी सारी बातें पत्नी को बताईं। तब कन्या कहने लगी, वह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरी बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों के से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो और कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद ही जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ में रात में विवाद हुआ था। इसको साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें भी दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि यह सब हम नहीं जानते हैं। इसके बाद ही बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत हो गई। एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद ही खुद काल वहां पहुंचे। भगवान की कृपा से तभी महामाता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई है कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनकी ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा बघर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसको पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी का और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसकी ससुर ने भी उसे बहुत सारा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं
वह जन्म जन्म के लिए वैधव्य क्या दोगुना नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह थी भादव पूर्णिमा की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।